ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं कल्पेश जी के पास जाऊंगी। कल्पेश माल्या जी, अब यहाँ पे चूंकि बिजनेस को बढ़ावा देना, रिटेल को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हर वर्ग को खुश करना भी सरकार को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर वर्ग खुश होगा तो आने वाले समय में फिर से सरकार चुनी जाएगी। बजट से काफी उम्मीद व्यापारियों को भी होता है, रिटेलर को भी होता है, तो ऐसे में आपको क्या कुछ उम्मीद है और किस चीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले जो अपने प्रधानमंत्री पूरे विजनियर है और देश की इकोनॉमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और आज सबसे बड़ा कोरोना के बाद जो देश में आत्मनिर्भर भारत उस पर बात हो रही है और उस पर काम भी हो रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बड़ा काम होना चाहिए। दूसरा, आम आदमी पे काम होना चाहिए, क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है वो पूरी आम आदमी पे टिकी हुई है। तो हमको लगता है कि इस साल बजट के अंदर पूरी टीम ने जबरदस्त काम किया है, और आगे जाके आम आदमी पर ध्यान दिया जाएगा। जो भी किया जाएगा वो देश के हित के लिए किया जाएगा, क्योंकि अपने मोदी सरकार है, पूरे विजनियर है, और जो आगे जाके बिलियन ट्रिलियन के लिए बात करे तो उसके लिए आत्मा भारत सबसे बड़ी चीज है। और क्वालिटी प्रोडक्ट, जब क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो ही हम लोग क्योंकि देश विदेश में डिजिटल इंडिया बनाने का पूरा फोकस रहा है सरकार का, तो क्या डिजिटल इंडिया बनाने को लेकर रिटेल को फायदा हुआ है, रिटेल सेक्टर में फायदा हुआ है, या फिर वैसे ही गाड़ियां चल रही जैसे पहले चल रही थी, या फिर ये डिजिटल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए सरकार को? बहुत फायदा भी हुआ है और पॉजिटिव भी हम लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, और पूरा देश आगे बढ़ रहा है। तो दिन ब दिन डिजिटल ऊपर काम करना चाहिए और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। और देश पूरा जो बोलते मोदी सरकार, उसका यही विजन है कि देश को आगे बढ़ाया जाए और हर सेक्टर पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसके लिए हर सेक्टर सही है और हर उसका बच्चा है, तो वो सब सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं। तो हमें आशा है कि इस बार के बजट में आम आदमी और पूरे देश को फायदा हो। उम्मीद है, लेकिन मध्यम वर्ग की बात कर ले, क्योंकि उन्हें काफी उम्मीद है और इस पे फोकस भी सरकार कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर 3 लाख से लेकर 6 लाख तक की जिनकी सालाना इनकम है, उनकी संख्या भारत में काफी ज्यादा है। उन्हें उन वर्गों तक ले जाना है जो अमीरी के पाले को छू ले, तो उसके लिए किस तरीके का जोर देना चाहिए सरकार को, और इस बजट में उसके लिए क्या कुछ होना चाहिए? उसके लिए कुछ स्लैब में बदलाव किया जाना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए स्किल के ऊपर भी काम करना चाहिए। तो हमको ऐसा लग रहा है कि स्किल के ऊपर भी कुछ काम किया जाए और देश के लिए कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन कल्पेश जी, चूंकि रिटेल में भी काफी कुछ उम्मीदें होती हैं युवाओं को रोजगार के लिए, तो उसको किस तरीके से विकसित करना चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार भी मिले, क्योंकि डिजिटल इंडिया बनाने में तो रिटेल को काफी कुछ फायदा भी मिला है यहाँ पे, क्योंकि डिजिटल होने की वजह से हम रिटेल की जो सुविधा है वो इजीली पहुंचा रहे हैं उपभोक्ताओं तक, लेकिन उसमें युवाओं को भी फायदा मिले और वो रिटेल इंटरनेशनल पटल पे भी रखा जाए ताकि और भी ज्यादा आगे बढ़े। तो उसके लिए क्या कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए? बहुत अच्छी बात की मुसब जी ने कि एआई, जो फ्यूचर एआई रहा है, तो उसके अंदर अच्छे कोर्स होने चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा युवाओं को सिखाना चाहिए और डिजिटल कैसे आगे बढ़ा जाए उसके ऊपर काम किया जाए। दूसरा, कि जो इंटरनेशनल की आप बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल के लिए बाहर जो चीजें बनती है, तो अपने इंडिया के पास स्किल और सब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए, और ऐसी चीजें बनानी चाहिए कि जो हम लोग बाहर देश के अंदर एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि देश के अंदर बाहर का पैसा आएगा, तो अपने इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ेगी। तो अपने इंडिया के पास टैलेंट है, स्किल है, सब कुछ है। ठीक है, कल्पेश समलिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगा। कल्पेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी तक हम देख रहे थे जो टैक्सेस जो थे, प्रॉपर्टी टैक्सेस के जो हम बात करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स जो है वो बहुत बड़ा हम देखते हैं कि सबब बनता है परेशानियों का। स्टाम्प ड्यूटी टैक्स जो है, इसको लेकर मैं जानना चाहता हूं इस बजट से स्टाम्प ड्यूटी टैक्स को लेकर क्या कुछ ऐसी मांग है, जो चेंजेस जो है वो रिफॉर्म जो है वो चाहते हैं कि इस बजट में हो, और स्टाम्प ड्यूटी एक परेशानी भी बन जाता है, कभी कभी ये फायदेमंद भी साबित होता है। मैं जानना चाहता हूं आपका क्या विचार है इसमें? सबसे पहले जो बहुत अच्छी बात संसार ने की
ये आम आदमी है, पूरा जिंदगी बहुत परेशानी से निकाला है, वो उसने सब पैसा बचाया हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो पूरी जिंदगी काम करता है, सुबह से शाम तक उसने काम किया है, वो हर चीज उसके अंदर उसने पैसा बचाया, उसके ऊपर टैक्स का देना पड़ेगा। दूसरा, जो स्टाफ की आप बात कर रहे हैं, तो स्टाफ के अंदर भी वो भी इतना मेहनत करके वो काम करे, उसका वो काम कर रहे हैं, वो कुछ छोटा सा मकान और सब दे सकता है, उसके अंदर भी कुछ ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहिए। जो स्टैम्प ड्यूटी का और जो आप बात करें, उसके अंदर भी कुछ उसको राहत देना चाहिए। तो हमारी आशा है कि ये बजट के अंदर ये उसका भी कुछ किया जाए। क्योंकि रिटेल एक्सपर्ट हमारे साथ कल्पेश जी मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहता हूं। कल्पेश जी, हम पिछले समय से देख रहे हैं कि सरकार रिफॉर्म्स लाती है, सरकार कंपनीज को पैसा देती है और फंड्स देती है और बताती भी है कि ये मुनाफे होते हैं। और देखिए, हम जब पूरे साइकिल की बात करते हैं, हम देखते क्या है कि सरकार खुश होती है, काम से पैसा देती है और वो कंपनीज के पास आता है। कंपनीज क्या करती है कि एक लंबे समय से जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको बोलती है कि तुमने क्या किया, थोड़ा बहुत काम किया है तुम्हारा, ठीक है 5% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया। 0.8% से 5% तक की बढ़ोतरी इन लोगों की होती है। फायदा सीधा सीधा कंपनी को मिलता है, उसके पास तो पैसा है, उसके पास सारी चीजें फंडिज आई, लेकिन एम्प्लॉय को क्या मिला, महज 2% मुनाफा, 5% की बढ़ोतरी। आपको लगता नहीं है कि ये सारा जो बजट है, जो तमाम जो प्रॉफिट्स है, ये रिटेल एक्सपर्ट से कहें कि रिटेल के जो बड़े माफिया हैं वो खा जाते हैं, एम्प्लॉय तक तो महज कुछ परसेंट ही पहुंचता है? सही बात है, आपने जो बताया कि जो आम स्टाफ है उसके पास बहुत कम मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय भी जो रहते हैं वो भी सही तरीके से करे तो उसको भी ये मुनाफा मिलेगा। और जो आप बात करें कि रिटेल सेगमेंट की बात करें, तो एसएमई में ही है, तो उसके अंदर जो हम लोग जो भी इंटरनेशनल की बात करें, तो इंटरनेशनल के अंदर सबसे ज्यादा चीजें जो टैक्स है, कुछ उसके अंदर राहत मिले उसका, यानी कि हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर कुछ टैक्स सरकार देवे, ताकि कंपटीशन, अभी कंपटीशन चाइना के साथ इंडिया का जबरदस्त हो रहा है, तो देश के लिए हर छोटे छोटे जो चीजें होती है उसके अंदर सरकार कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, और हम लोग चाइना के सामने टिक सके और दूसरे देशों में हम लोग माल बेच सके। तो उसके अंदर टैक्सेस के लिए कुछ सरकार को देखना पड़ेगा, और हमको हमें आशा है कि ये बजट के अंदर उसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर कुछ ध्यान दिया जाएगा। अरबपतियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, आम जन परेशान है, आम जन को लेकर ना तो बैंक लोन मिलता है, बैंक लोन मिलता है तो जो ब्याज दर है वो बहुत अधिक है, लेकिन अरबपतियों के जो कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या अमीर को और अमीर बनाने का लक्ष्य है या गरीब को भी उठाना है, बराबर लाने की कोशिश करनी? तो आम आदमी है, तो आम आदमी हमारी देश की हड्डी है, जो देश को आगे बढ़ाना है तो आम आदमी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और आम आदमी के अंदर जो टैक्स के लिए जितना कम हो उसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है, और जो लोन की बात करके छोटे व्यापारी है उसके ऊपर आराम से उसको लोन दिया जाए और उसको व्यवसाय के अंदर कुछ सपोर्ट दिया जाए। मैं आगे बढ़ना चाहूँ सर, मैं कल्पेश जी आप ही से सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि हम टैक्सेस की जब हम बात करते हैं, तमाम टैक्सेस हम देख रहे हैं और विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं। हर एक टैक्स अपने आप में अलग 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 श्रेणियां लेकर आता है, उसका जस्टिफिकेशन हम देखते हैं। जीएसटी की भी बात कर ले, बड़ी परेशानी है जीएसटी को लेकर, खासकर हमेशा से आर्थिक जो परेशानी है वो बनी रहती है। अब बेरोजगारी दर की अगर हम बात कर ले, बेरोजगारी दर जो है 2024 से 25 का जो ये फायर ईयर था, इसके अंदर गिरकर 3.2% रह गया है, कम हुआ है। पिछले 10 साल के अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें, 7 साल के रिकॉर्ड को हम देखें तो कम हो गया है। लेबर अगर मार्केट की हम बात करें तो हालात जो है 7 साल में बेहतर हुए हैं। अब मानकर चलिए विकसित तो हम हो रहे हैं, विकसित तो हम कर रहे हैं, डेवलप तो हम कर रहे हैं चीजों को, लेकिन और अधिक पैमाने पर बढ़त होने के लिए रिटेल स्टेट में आपको लगता है क्या ऐसे रिफॉर्म्स है जिसकी जरूरत है? उसके अंदर थोड़ा देखा जाए कि जो मध्यम वर्ग है तो उसको एक सपोर्ट दिया जाए। सबसे पहले सपोर्ट देने के लिए क्या, कोई उसको फैक्ट्री करनी है कुछ है तो उसको लैंड सही दिया जाए सरकार की तरफ से, क्योंकि ज्यादा पैसा चला जाता है लैंड के अंदर, मशीनरी के अंदर। अगर मध्यम वर्ग और छोटे लोग को जो सरकार जमीन दिया जाए और उसके ऊपर वो बिजनेस करे और कुछ ऐसा जो भी काम कर रही है, तो जो बोलते हैं जीआईडीसी, एमआईडीसी और लैंड दे और उसको आगे बढ़ाए, तो रोजगारी ऐसे ही बढ़ेगी। तो रोजगारी बढ़ने के लिए सबसे पहले आत्मनिर्भर हर चीज, जो कंपटीशन के अंदर हमको काम करना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए। क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छी स्किल चाहिए, तो जो
अच्छी स्किल के, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर हर शिक्षा के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसके अंदर एक क्लास बिजनेस का भी होना चाहिए कि बिजनेस को आगे बढ़ाने की क्या स्किल देनी चाहिए। जो सेल्स करने के अंदर वो कौन सा टॉपिक सिखाया जाए तो वो उसके अंदर भी वैसे क्लास सरकार को सिखाना पड़ेगा। और जो लोग है, युवा वर्ग है, उसको वो शिक्षा देनी पड़ेगी कि मार्केटिंग करना है तो कैसे करना चाहिए, उसका एक क्लास होना चाहिए। दूसरा फाइनेंस है तो इकोनॉमी के आगे बढ़ाने के फाइनेंस भी बहुत जरूरी है, तो अकाउंट का भी एक क्लास होना चाहिए। तो और ऐसे सेक्टर है तो उसके अंदर वैसे काम सरकार को किया जाए। अच्छा कल्पेश जी, इसमें लेबर कोड का क्या योगदान रहेगा? 4 दिन काम 3 दिन आराम, ये फायदेमंद हो सकता है? सर उसके ऊपर तो ज्यादा टॉपिक नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आराम तो सही है लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आगे कल्पेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब हम रिटेल की हम बात करें, बढ़ोतरी चाहिए, ये आप चाहते कि पूरा जो ये सेक्टर है ग्रोथ करे, इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्सेस मुझे लगता है कि बड़े जिम्मेदार होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस को लेकर मैं जानना चाहता हूं आपके क्या विचार है? क्या कॉर्पोरेट टैक्सेस कभी कभी बाधा बन जाते हैं? कॉर्पोरेट टैक्सेस एक हद तक सही है और इसके अंदर रिफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं? कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो सबसे पहले जो देख रहे थे बाहर से जो लोग आ रहे हैं, रिटेल सेगमेंट की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे देश ट्रैवलिंग और होटल बिजनेस में सबसे बड़ा रोल है। तो जैसे बाहर से पब्लिक आए तो पब्लिक बाहर से आएगी तो अपने आप देश का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसके अंदर कुछ टैक्स में राहत दिया जाए। इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, आज पैसा सबके पास घूमना चाहिए, एक जगह ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर जो बोलते हैं कि जो शादी विवाह है, पार्टी प्लॉट है, तो उसके अंदर भी डेकोरेशन है, उसके अंदर भी टैक्स का कुछ राहत दिया जाए। कल्पेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो हम रिटेल की बात करते हैं, एक बड़ा आजकल मुद्दा उठा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ग्रोफर्स हो गया हम बात करें और ऐसे ही तमाम चीजों के, बिग बास्केट की हम बात करें, लेकिन जो ट्रेडिशनल जो मार्केट्स है, चाहे वो दुकान परचून की दुकान हो या नॉर्मल दुकानें हो, बड़ी परेशानियां उनको ये आ रही है कि अगर हम ऑनलाइन सेक्टर्स की बात करें और जो बड़े बड़े अब हम कह रहे कि बड़े बड़े मार्केट वाले जो आ गए हैं, चाहे वो बिग बास्केट हो, वो एक बल्क रेट पर चीजें खरीदते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन वो निकाल कर अलग चलते हैं। लेकिन इसमें पिस कौन जाता है, पिस्ता कौन है? सीधा सीधा हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल जो अभी पीछे ही बैकवॉट में चल रहे हैं। अब उनको लेकर और ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम आ गया है आजकल मार्केटिंग का, इसकी वजह से लगता नहीं है कि ट्रेडिशनल आज पीछे रह गया? इसको लेकर रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी बात आपने कही है कि आज दिन ब दिन डिजिटल युग हो रहा है। तो डिजिटल युग के अंदर सबको भी, जैसे आम जो दुकानें हैं उसको भी बहुत बड़ी नुकसानी दिन ब दिन होने रही है। तो उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, एक हर चीज ऐसी नहीं है कि डिजिटल पर किया जाए। कुछ चीजें होती है, देखे समझ लीजिए तो स्टोर है तो स्टोर के अंदर कुछ फिजिकल चीजें होती है, तो कुछ रिलेशन बेस पे भी वो लिया जाता है। तो डिजिटल के अंदर जो रिटेल सेगमेंट है तो उसको ऐसा काम किया जाए कि वो खुद ही डिजिटल पे काम किया जाए और रिटेल को छोड़ के डिजिटल पे माल दिया जाए। अमेज़न की बात करें तो अमेज़न में क्या हो रहा है, कोई भी चीज चाहिए तो तुरंत उसको मिल जाएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे व्यापारी को भी ऐसा कुछ डिजिटल पे आना पड़ेगा और उसके जो एरिया है उसको डिजिटल ऐप बना के वो उस पे पर उसको काम करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं डिजिटल।